नमस्कार दोस्तों। कथा कहानी में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए सुनते हैं कहानी। तो कहानी है एक आदमी की जो किसी गांव में रहता था। बड़ा खुशमिजाज आदमी था। उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसमें से उसके 3 दोस्त उसके बड़े घनिष्ठ थे। तो उसको अपने दोस्तों पर भी बड़ा विश्वास था और दोस्तों ने भी उसके विश्वास को नहीं तोड़ा। उन्होंने जीवन भर उसका साथ निभाया। लेकिन जब वह मरने की अवस्था के निकट पहुंचा तो उसने अपने मित्रों को बुलाकर बोला, मेरा अब अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया। मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र कुछ सोचते हुए उसके पास आया। उसने बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया है, लेकिन अब मैं बेबस हूं। इससे आगे अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। वह व्यक्ति उदास हो गया। लेकिन अब जब उसके दोस्त ने कह ही दिया कि आगे वो साथ नहीं निभा सकता, तो उससे क्या ही उम्मीद रखे। उसने उम्मीद की नजर से दूसरे मित्र की ओर देखा। दूसरा मित्र उदास होकर बोला, दोस्त, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने आजीवन तुम्हारा हर परिस्थिति में साथ दिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अंतिम संस्कार यथावत संपन्न हो जाए। उस प्रक्रिया में कोई त्रुटि ना हो। उस आदमी ने गहरी सांस ली। दरअसल वह उम्मीद कर रहा था कि दूसरा दोस्त तो उसकी सहायता करेगा ही, लेकिन जब दूसरे दोस्त ने भी उसकी सहायता न की तो उसकी उम्मीद घटने लगी। फिर भी वह आशा भरी नजरों से अपने तीसरे दोस्त की ओर देखने लगा। तीसरा मित्र बोला, मित्र, तुम तनिक भी चिंता न करो। मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के 3 दोस्त कौन थे? चलिए मैं बता देती हूँ। मनुष्य के ये 3 घनिष्ठ मित्र होते हैं, धन, परिवार और कर्म। मनुष्य जब तक जीवित रहता है, धन तब तक ही उसका साथ निभाता है। मृत्यु के पश्चात अंतिम क्रियाकर्म तक परिवार साथ रहता है, लेकिन उसके बाद जन्म के बंधन को तोड़ के जब मनुष्य मृत्यु को जाता है, तब कर्म ही उसके साथ रहता है। तो इन तीनों में से मनुष्य के कर्म ही मृत्यु के बाद भी उसका साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इस कहानी को शेयर किया जाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे आप और कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट में मुझे बताएं। तो फिर अगली कहानी लेके जल्द ही आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।